10.4 दैट इज़ व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अब हमें बच्चों इस वीडियो में पढ़ना है कि जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं। दैट इज़ एक्टिविटी 10.6 से हमें पता लगेगा। टेक अ सिलेंडर या फिर अ क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास या फिर प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए। मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन अ बॉटल। आप क्या कर लीजिए, उसमें होल बना लीजिए उसके लीड में और फिक्स कर लीजिए बॉटल पे। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर, और आपको क्या पुट करना है, फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर पोर करना है इन द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद कह रहा है इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन अ लीड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन अ लाइम वाटर। उसको स्ट्रॉ को वैसे डिप करना है सो डैट वो लाइम वाटर में प्रॉपरली डिप हो सके। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ। अब क्या करना है, ब्लो करना है जेंटली, किससे, थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। कुछ टाइम आप उसे क्या करिए, जेंटली ब्लो करिए, जैसे फिगर दिखा रखा है 10.8 में। आपको फिगर दिखाती हूँ, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, ये स्ट्रॉ से क्या करना है, जेंटली ब्लो करना है। दिस वन इज द लाइम वाटर। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 10.8 में, इफेक्ट ऑफ एक्सेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर। लाइम वाटर में जो एक्सेल्ड एयर है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। दोबारा से चलते हैं हम उसी स्लाइड पे। कह रहा है इज देयर एनी चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर। क्या लाइम वाटर के अपीयरेंस में कोई चेंजेस आ रहे हैं। कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जब लाइम वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स हो रहा है तो क्या होता है। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ, स्लाइड दिखा देती हूँ 6 चैप्टर का ही। ये देखिए ये क्या है, एक ट्यूब है जिसमें क्या है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो जब आप विनेगर प्लस बेकिंग सोडा को ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या है बच्चों, लाइम वाटर। तो हमें क्या देखना है, लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए फिगर 6.5, ये 6 चैप्टर का है। सेट अप टू पास गैस थ्रू अ लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CO2, लाइम वाटर बच्चों CaOH होल ट्वाइस, गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ लाइम वाटर, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जा रहा है थ्रू अ लाइम वाटर, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज CaCO3। यहाँ देखिए इज फॉर्म्ड विच मेक्स अ लाइम वाटर मिल्की। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की कन्वर्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन। द टर्निंग ऑफ अ लाइम वाटर इनटू अ मिल्की, जो लाइम वाटर यहाँ पे प्रेजेंट था ये क्या हो गया, मिल्की कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो बच्चों समझ में आ गया, जो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होगा तो किसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, मिल्की है। क्लियर है बच्चों। दोबारा से चलते हैं हम उसी स्लाइड पे। ये देखिए तो आपको आंसर मिल गया, ये क्यों चेंज कलर हो रहा है यहाँ पे। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। और हमें ये भी पता है जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। वॉट डू वी एक्सेल, हम क्या एक्सेल कर रहे हैं, डू वी एक्सेल ओनली अ कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। क्या हम सिर्फ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम एक्सेल कर रहे हैं या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेज को हम एक्सेल कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ इट यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सेल ऑन अ मिरर, जब आप मिरर पे क्या करते हो, एक्सेल करते हो, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सर्फेस। तो मिरर के सर्फेस पे क्या देखते हो, एक पतली सी फिल्म आती है, किस चीज़ की, मॉइस्चर की, appear on the surface of the mirror. From where does these droplets come? ये जो droplets है ये कहाँ से आ रहे हैं। तो इससे आपको ये पता लग रहा है कि जो भी आप एयर एक्सेल कर रहे हो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें क्या हो गया, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। जब आप मिरर पे एक्सेल करते हो तो वहाँ पे थिन फिल्म आ रही है, वो क्या हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स की है। बूजो कह रहा है, बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन अ लंग्स। बूजो का डाउट है कि कोई पर्सन हाउ मच एयर दे कैन होल्ड इन अ लंग्स। तो इसका आंसर हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेगा।
ये देखिए, द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है जब आप इनहेल कर रहे हो? इट मीन्स 21% ऑक्सीजन है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कब हो रहा है? इनहेल्ड एयर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सहेल्ड एयर में, जब आप सांस छोड़ रहे हो, उसमें कितना ऑक्सीजन है? दैट इज 16.4% ऑक्सीजन है रिलीज कर रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इनहेलेशन के टाइम पे एयर में ऑक्सीजन कितना ले रहे हो? दैट इज 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.04%। लेकिन एक्सहेल्ड एयर में कितना हो गया ऑक्सीजन? 16.4% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट है 10.5, दैट इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अभी तो हमने ह्यूमंस में देख लिया, अब हम बाकी एनिमल्स में देखते हैं कि उनमें ब्रीदिंग कैसे हो रही है। Animals such as elephant, lion, cow, goat, frog, lizard, snake, birds have the lungs in their chest cavities like a human being. इनके पास क्या है? इन एनिमल्स के पास भी क्या है बच्चों? लंग्स है। कहाँ पे? इन देयर चेस्ट कैविटी, जैसे ह्यूमंस के पास है। कह रहा है हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। लेकिन इनके अलावा जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रीथ कर रहे हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ द ह्यूमन बींग। क्या उनके पास भी लंग्स है जैसे ह्यूमन बींग्स के पास है? लेट अस फाइंड आउट। जैसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कॉकरोच के बारे में। अ कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। तो कॉकरोच के पास क्या है? स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट है। कहाँ पे? इन द साइड ऑफ द बॉडी। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव अ सिमिलर ओपनिंग। बाकी इंसेक्ट्स के पास भी क्या है? लंग्स नहीं, उनके पास क्या है? स्मॉलर ओपनिंग प्रेजेंट है। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। तो इन ओपनिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पाइरिकल्स बोलते हैं। फिगर कहाँ है? 10.9। ये देखिए 10.9 में ये ट्रेकियल सिस्टम है और ये क्या हो गया? ट्रेकियल हो गया। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्रेकी। इंसेक्ट्स के पास क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है। बहुत सारे नेटवर्क है किसके? ट्यूब्स के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेकी। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है ये ट्रेकी? फॉर अ गैशियस एक्सचेंज में ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू अ स्पाइरिकल्स। जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो कहाँ रश कर रहा है? थ्रू अ स्पाइरिकल्स। जो क्या हमने देखा है यहाँ पे, जो स्मॉल ओपनिंग्स है इनटू अ ट्रेकियल ट्यूब में वो रन कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? डिफ्यूज इनटू अ बॉडी टिश्यू एंड रीचेज द एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। और वहाँ से क्या हो रहा है? डिफरेंट टिश्यूज़ में पहुँच रहा है, और टिश्यूज़ के बाद क्या हो रहा है? ईच एंड एवरी सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुँच रहा है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब क्या हो गया? हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। कह रहा है सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू अ ट्रेकियल ट्यूब। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहाँ जा रहा है? ट्रेकियल ट्यूब में जा रहा है एंड मूव आउट थ्रू अ स्पाइरिकल्स, और स्पाइरिकल्स के थ्रू वो मूव आउट हो रहा है। दीज एयर ट्यूब्स और अ ट्रेकियल आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। तो ये जो ट्रेकी है ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। तो बाकी ग्रुप ऑफ एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता है। ये ट्रेकी कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द इंसेक्ट्स ग्रुप। तो बच्चों हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है अर्थवर्म के बारे में। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन। हमने कब पढ़ा था? क्लास 6 में, चैप्टर 9 में पढ़ा था कि अर्थवर्म कैसे ब्रीथ कर रहा है? थ्रू द स्किन। द स्किन ऑफ द अर्थवर्म फील मॉइस्ट। क्या होता है? अर्थवर्म का स्किन क्या है बच्चों? जब आप टच करोगे तो उनका स्किन कैसा होता है? मॉइस्ट होता है एंड स्लिमी ऑन टचिंग। जब आप टच करोगे तो मॉइस्ट होगा, स्लिमी होगा। गैशियस कैन ईजिली पास थ्रू देम। और क्या होता है? उनके स्किन के थ्रू गैशियस क्या हो सकता है? ईजिली पास होता है। दो द फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग। और फ्रॉग्स के पास क्या होता है? पेयर ऑफ लंग्स जैसे ह्यूमन बींग के पास होता है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द स्किन। उनके पास लंग्स होने के बावजूद वो क्या कर सकते हैं? अपने स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो फ्रॉग की भी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो फ्रॉग क्या हो गया? कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं? थ्रू द लंग्स भी हो रहा है और थ्रू द स्किन। और उनकी स्किन कैसी है बच्चों? मॉइस्ट एंड स्लिपरी। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर अबाउट अर्थवर्म एंड कॉकरोच। नेक्स्ट है 10.6 में ब्रीदिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर ब्रीदिंग देखते हैं कैसे हो रहा है।
कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम ब्रीथ कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं अंडर वाटर में? तो हम नहीं कर सकते। देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन अ वाटर, और क्या है, हम तो नहीं कर सकते बट हमारे अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ कर रहे हैं? यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट अ गिल्स इन अ फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। हमें पता है कि फ़िश में क्या प्रेजेंट है बच्चों? गिल्स प्रेजेंट है, और वो क्या करता है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है इन वाटर, वहाँ से वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है। गिल्स क्या है? गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। अगर आपसे पूछेगा कि गिल्स है क्या, तो आप क्या बताओगे? गिल्स आर अ प्रोजेक्शन ऑफ स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, गिल्स कैसे हेल्प कर रहा है ब्रीदिंग में? गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ अ ब्लड वेसल्स, गिल्स में क्या है, बहुत अच्छे से वेल सप्लाइड ब्लड वेसल्स है। जैसे फिगर दिखा रखा है 10.10, किस चीज़ के लिए? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये देखिए ब्रीदिंग ऑर्गन इन फिशेस, ये दिख रहा है गिल्स। तो गिल्स क्या हो गया? अगर आपको गिल्स के बारे में अगर पूछता है तो आप क्या बताओगे? गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ स्किन का प्रोजेक्शन है, और ये हेल्प कर रहा है किस चीज़ में? ब्रीदिंग में। और गिल्स में क्या है बच्चों? बहुत सारे ब्लड वेसल्स है जो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर दैट ब्रीदिंग अंडर वाटर। नेक्स्ट इज 10.7, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर कर रहे हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, एनिमल्स से सिर्फ रेस्पायर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? प्लांट्स भी रेस्पायर कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है क्लास 6 में। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो एयर से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। एंड गिव आउट अ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। इन द सेल द ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन द अदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो रहा है सेल्स में? क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन यूज हो रहा है, किस चीज़ के लिए? टू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। किस चीज़ में ग्लूकोज, किन चीज़ों में ब्रेक डाउन हो रहा है? टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किस में? इन द अदर ऑर्गेनिज्म। लेकिन कह रहा है इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन, प्लांट में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ही क्या करेगा, ऑक्सीजन का टेक इन कर रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हो? प्लांट में ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, प्लांट में क्या हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल पार्ट ऑक्सीजन ले सकता है फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव अ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है बच्चों की लीव्स में क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब पहेली कह रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर द रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ। कह रहा है जो रूट्स है क्या वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, और अगर ले रहा है तो कैसे ले रहा है? कह रहा है लाइक ऑल द अदर सेल ऑफ द प्लांट द रूट सेल ऑल्सो नीडेड अ ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। कह रहा है जैसे प्लांट में बाकी सेल्स है उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरीके से रूट को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, किस चीज़ के लिए? टू जनरेट द एनर्जी। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट्स कहाँ से ले रहा है? एयर फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस प्रेजेंट है कहाँ पे? बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जैसे फिगर दिखा रखा है 10.11 में। दैट इज रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। ये देखिए ये एयर स्पेस दिख रहा है, ये रूट एयर हो गया, और ये सॉइल पार्टिकल्स हो गया। ठीक है बच्चों, जो एयर स्पेस है यहाँ से रूट एयर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है ऑक्सीजन को और एयर को ले रहा है। कह रहा है कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर। कह रहे कि क्या होता है जब आप किसी गमले में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर डाल देते हो जितना चाहिए, तो क्या होता है? तो डेफिनेटली क्या होगा, वो जो वाटर है उसको रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, जो रेस्पिरेशन है बहुत ज़्यादा, वाइटल मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। और क्या कह रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए?
रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल, कि एनर्जी नीड हो सके किस चीज़ के लिए? फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी किन चीज़ों के लिए चाहिए, इवन डे टू डे एक्टिविटी के लिए। हम उठ रहे बैठ रहे, इवन पढ़ना सोना प्लेइंग, जितनी सारी चीज़ें, इन हर चीज़ों के लिए क्या हो रहा है बच्चों? एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो चैप्टर आपका बच्चों यहीं ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डेफिनेशन के फॉर्म्स में ये आ सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर अच्छा लगा हो, इजीली समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।